हम बात करेंगे आईबीपीएस बैंक की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेट की, कि कब से फॉर्म चालू हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। तो हम देख लेते हैं कि 12 जुलाई 2021 से फॉर्म भरना चालू होंगे और इसकी लास्ट डेट है 1 अगस्त 2021। और इसकी जो मेन एग्ज़ाम है, इसकी मेन प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम में 28/8/2021 से लेके 4/9/2021 तक। और मेन एग्ज़ाम जो इन्होंने निर्धारित की गई है वो है 31 अक्टूबर 2021। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 20 ईयर से लेके 28 ईयर तक दे रखा है ना। अब 28 ईयर जो दे रखा है वो जनरल काउंट में किया जाएगा, क्योंकि SC ST OBC को छूट दे रखते हैं। अब मान लो अगर हम पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में दे रखा है SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर की छूट है। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन वाले भी देख ले, इसमें पीडीएफ पढ़ ले। और हम आगे देखें, अगर एजुकेशन डिटेल की देखें तो इसमें देखो ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। अगर आपका रिजल्ट 1/8/2021 तक आ गया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अब आगे चले तो हम देखते हैं कि नंबर इन पोस्ट, ठीक है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, SC ST की कितनी है ना। तो जनरल की इन्होंने दे रखी है 2809 और ओबीसी की है 1096, EWS के 694, SC की है 756 और ST के 494। टोटल जो वैकेंसी दे रखी है वो है 5,839। ठीक है। अब हम मेन जो बात है वो देख लेते हैं। इसमें अधिकतर बोलते हैं कि फ़ोटो का, सिग्नेचर का, डिक्लेरेशन का। ठीक है। तो मैं आपको इसमें पहले पहले बात बता दूं, आप साइन करो ना तो आप कैपिटल अक्षर में मत करो। आप जो नॉर्मल साइन करते हो ना वैसे वैसे ही आप साइन करो। क्या होता है कि अधिकतर लोगों को कैपिटल अक्षर में साइन कर देते हैं, पर वो कैपिटल अक्षर में आपका नाम लिखाता है, साइन नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो क्या फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको साइन सिग्नेचर चाहिए, अपने साइन चाहिए, है ना। और थंब की बात करें तो हमेशा लेफ्ट हैंड का ही थंब लगाया जाता है। ठीक है। और लगाओ तो आप अच्छे से लगाओ ताकि प्रॉपर दिखना चाहिए। और हम डिक्लेरेशन की बात करें तो देखो पीडीएफ में इसमें डिक्लेरेशन दे रखा है, वही के वही हमें डिक्लेरेशन लिखना है, विदाउट कैपिटल लेटर में, इंग्लिश ओनली है। ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कितनी बार लिखाते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जो डिक्लेरेशन दे रहे हो तो आपकी खुद की हैंड राइटिंग ही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, जो इसमें एक और मेन बात है पोस्ट की। पोस्ट में अधिकतर लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कोई तो यूँ ही भरवा लेता है कि भर दो, पर ऐसा नहीं होता है। देखो मेन बात पोस्ट की आ जाती है, क्योंकि मान लो आप पास हो गए हो और फिर आपको पोस्ट ही नहीं मिली तो, क्योंकि अब देखो ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइड वैकेंसी है। ठीक है। तो हम इसको समझेंगे तो हम चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो हम गुजरात ले लेते हैं, स्टेट गुजरात ले लेते हैं। तो देखो गुजरात में जो बैंक ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, देखो वो SC की जो दे रखी है वो 4 पोस्ट है। ठीक है। ST की 9 पोस्ट है, OBC की 17 पोस्ट है, EWS की 6 और जनरल की 30। टोटल है 66, यानी कि 66 पोस्ट है। ठीक है। तो ये जो पोस्ट है, अब देखो इसमें दे रखा है कि सेंट्रल बैंक में 16 पोस्ट है। ठीक है। और कैनरा बैंक में जो है ही नहीं। अब मान लो आपने सबसे पहले कैनरा बैंक चॉइस कर लिया और यूको बैंक में भी नहीं है, आपने यूको बैंक सिलेक्ट कर लिया, पंजाब सिंध बैंक में भी नहीं है, इसमें पंजाब सिंध बैंक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। मर्जी से काम नहीं चल रहा है इसमें। चक्कर है कि पीडीएफ देखना पड़ता है, पीडीएफ समझना पड़ता है, आधी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में ही दे रखते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों ने मैंने देखा है कि अधिकतर पीडीएफ पढ़ते नहीं है, फॉर्म भरवाने आते हैं और फिर जो भराया वो उसमें खुश हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं,
आप अपना आप तैयारी कर रहे हो और आप पास आउट करना चाहते हो आईबीपीएस को, तो आप मेरे ख्याल से कोई सी वैकेंसी हो तो आप डिटेल में उसकी पीडीएफ पढ़ें। ठीक है, मेरे यहाँ भी आते हैं कस्टमर बोलते हैं फॉर्म भर दो, पर क्योंकि मेरे को तो इतना टाइम मिलता नहीं है वैसे पीडीएफ पढ़ने का। वैसे मैं रात को स्टडी कर लेता हूँ, पर मैं अधिकतर कस्टमर से यही कहता हूँ कि पीडीएफ पढ़ के आए, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पीडीएफ पढ़े समझे उसके बाद में ही फॉर्म भराएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले कोई सी वैकेंसी हो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप फॉर्म भरवा रहे हो पास होने के लिए। ठीक है, तो मेरा तो यही था कि आपको समझाना कि मेन मेन जो पॉइंट है। अब देखो मैं एक एक पॉइंट तो समझा नहीं सकता क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा है, वो 48 का है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अधिकतर स्टूडेंट तो इस वीडियो को स्किप कर करके भी देख रहे होंगे, पर मैं मेन मेन पॉइंट पकड़ा है मैंने, तो मैं तो मेन मेन पॉइंट पकड़ूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि अधिकतर तो मैंने जो मेन बातें थी वो समझा दी है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ध्यान रहे कि आप फॉर्म भराने जाए तो एक बार पहले पीडीएफ पढ़ के ही जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।